वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2446 फाइनल रिजल्ट डेट क्या है और मेरिट क्या है, क्योंकि मैंने मेरिट के संबंध में एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं कितना नहीं जा सकता है या कम रह सकता है, तो बहुत सारी बातें हैं, तो उसको भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ जो करंट स्थिति बन रही है उसमें बिहार SIPT 2213 उसका आखिर जो एग्जामिनेशन डेट है कब तक हो सकता है या इसकी घोषणा कब तक हो सकती है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। खैर ये इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। एक जो खबर है आप लोगों ने शायद इसको देख लिया होगा, ये एक मतलब कि पटना हिंदुस्तान में निकला था 1-2 दिन पहले की ये खबर है, और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि दरोगा की शारीरिक परीक्षा खत्म, रिजल्ट का इंतजार। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक की बहाली के लिए अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। जो है प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पूरी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के से जल्द रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना पर ग्रहण लग गया है। जो संभावना आपको दिख रही थी कि पहले आपको मई तक, यानी कि 2nd और 3rd वीक ऑफ मई या फिर लास्ट वीक ऑफ मई तक प्रकाशित हो जाए। क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल के बाद जो रिजल्ट प्रोसेसिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें निश्चित रूप से 1 से 1.5 महीना का समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे पहले तो रोस्टर मेंटेन करना पड़ता है, फिर सबको नाम वाइज रैंक पोस्ट अलॉटमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको करने में वक्त लगता है। फिर उस पर आपको मतलब कि आयोग का जो मोहर लगता है, तो इन सब चीज़ों में समय लगता है। तो ऐसी संभावना थी कि पहले 1 से 1.5 महीना में उसको प्रोसेस कर लिया जाएगा और मई तक हर हाल में, जैसा कि आयोग के OSD का संजय कुमार जी का ही बयान था, उसी के आधार पर ऐसी संभावना दिख रही थी कि मई लास्ट तक आपको या फिर 2nd और 3rd वीक तक जो है जितने भी सिलेक्टेड लोग होंगे 2446 उनके ज्वाइनिंग का रिकमेंडेशन गृह विभाग से कर दिया जाएगा। लेकिन जो न्यूज़ आप ये देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो छपी है उसके आधार पर थोड़ा सा उसमें विलंब देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर ने जल्द रिजल्ट जारी होने की संभावना पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के कई कर्मचारी जो हैं कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से कुछ अधिकारी भी शामिल है। प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के बाद 22 मार्च से शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, 12 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। 12 अप्रैल को कुछ लोगों का वहाँ पर लिया गया था, ठीक है, और वो समाप्त हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो मेडिकल लगाया था उनका अभी तक नहीं लिया गया है, और मेरा ऐसा मांग है आयोग से कि इसके संबंध में आप जल्द से जल्द एक नोटिस निकालिए उसका आप मेडिकल क्यों लेंगे। देखिए उसमें ऐसी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि उसमें कुछ मतलब कि फर्जी या ऐसे जो मतलब जिनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं थी वो भी लगाए थे। वो चीज़ मैं मान सकता हूँ, कुछ परसेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जेन्युइनली थे जिनका मेडिकल की ज़रूरत थी, वहाँ पर उन्होंने लगाए थे, तो उनका आप मेडिकल नहीं ले रहे हैं। पहले आप 12 तारीख को शेड्यूल किए हुए थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विडंबना है। छात्र परेशान है, तो उनके संबंध में आप जरूर संज्ञान लें। मेरा आयोग से ये एक रिक्वेस्ट है। हालांकि आयोग किसी की रिक्वेस्ट को मानती नहीं है, वो अपने मन से करती है। पता नहीं इसके संबंध में वो क्या फैसला लेने वाली है। जो भी अपडेट आता है जल्द से जल्द आपको अवगत करवाया जाएगा। तो इसके बाद आगे कहा गया है कि शारीरिक परीक्षा के दौरान जो है कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियात बरते गए थे। जहां तक कि अधिकारियों कर्मचारियों को फेस शील्ड भी मुहैया कराया गया था, बावजूद इसके कुछ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। तो ऑब्वियसली अब इतने लोग हैं वहाँ पे, इतने काम कर रहे हैं, और जो सेकेंड स्ट्रेन चला है तो उसमें तो कोरोना का पॉजिटिव आना केस एक चांसेस वहाँ पे बने रहते हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा आपको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, और आपको पता है कि अभी प्रत्येक जो है कार्यालय में 33% वर्क मतलब कि जो है लोड के साथ ही काम किया जा रहा है, इतने % कर्मचारी को ही काम पर लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से भी रिजल्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि आयोग प्रोसेस भले ही इसमें जो गड़बड़ी करती है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं उजागर नहीं करती है, लेकिन चीज़ों को प्रोसेस करने में आयोग बहुत ही सतर्क रहती है और उसको तेज़ी से करती है। ये चीज़ मैं मानता हूँ, और ये आप भी मानते हैं कि प्रोसेसिंग में ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है, ठीक है ना। गड़बड़ी जो भी हो या फिर इसमें मतलब जितनी भी गोपनीयता बरती जा रही हो, किसी का बात नहीं बोलती, वो सब इसका अपना एक है, लेकिन प्रोसेस करने में ये समय नहीं लेती है। तो आप फिर भी मान के चलिए कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा तो इसको प्रोसेस कर लेगी। तो मई लास्ट तक है तो है, नहीं तो फिर आपको जून तक इसकी संभावना है कि इसका रिकमेंडेशन हो जाना चाहिए। कोरोना की वजह से लग सकता है रिजल्ट में कुछ दिनों का ग्रहण। शारीरिक परीक्षा के दौरान आयोग के कुछ कर्मी हुए थे संक्रमित। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद अब अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करना है। हालांकि मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले आयोग हजारों अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच करनी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा नहीं कि सूरत में अप्रैल के आखिरी तक रिजल्ट जारी हो सकता था, अब नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। और पर आयोग के कई कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह काम प्रभावित हुआ है। अभिलेखों की जाँच जो है अब तक पूरी नहीं हो जाती है, मेरिट लिस्ट बनाना संभव नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम में विलंब हो सके। तो अभी भी आप मान के सकते हैं मई लास्ट तक निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। देखिए क्या था, अप्रैल लास्ट तक रिजल्ट प्रोसेस करने का और मई तक उसको रिकमेंडेशन करने का। तो मैं मान के चलता हूँ कि जून तक, अब जो वर्तमान की स्थिति बन रही है, जून तक आप मान सकते हैं कि 2446, क्योंकि जो लोग पास कर गए हैं PET, अब उसके दिमाग में है कि कितना जल्द से जल्दी जिनके नंबर अच्छे हैं, बहुत सारा कुछ सब कुछ मतलब उनका सही है, तो उनके दिमाग में होगा कि कितने
हैं जल्द से जल्द हमारे कंधे पे वर्दी आए, स्टार आए और ये जॉब में हम लगे, तो उनके लिए निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक थोड़ा सा वेट लंबा होता दिख रहा है। फिर भी आप मान सकते हैं कि अभी भी मई लास्ट या फिर आपको जून में हो सकता है कि आपके नामों का रिकमेंडेशन गृह विभाग को कर दिया जाए, तो ये एक संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो वर्तमान स्थिति है इसमें 2213 वाला जो एग्जामिनेशन है उसका पीटी एग्जामिनेशन कब होगा, तो ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, जहाँ तक पहले बात ये थी कि आयोग जो है 2446 का प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर लग जाएगी और उसका डेट भी लगभग अपने अंदर खाने फाइनलाइज कर चुकी होगी, उसका अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन वर्तमान क्या जो स्थिति ये है कि जिस तरह से कोरोना का मतलब कि जो संक्रमण बार बार बढ़ता जा रहा है, शैक्षणिक संस्थाएं बंद की जा रही हैं, वहाँ पे मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, बोर्ड परीक्षा अभी CBSE का कैंसिल कर दिया गया है, BPSC के बहुत सारे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जो आयोग है BPSSC जो आयोग है ये जो 2213 वाले के एग्जामिनेशन डेट के लिए जल्दबाजी कहीं से भी करने के मूड में नहीं दिख रही है, ये चीज़ आप समझिए। तो इस लिहाज से वर्तमान में जो पहले मई लास्ट तक संभावित दिख रही थी परीक्षा, वो अभी होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार का जो कोरोना के लिए गाइडलाइन है और जो कोरोना का प्रसार है वो आगे आने वाले हफ्तों में या फिर पखवाड़े में या महीने में क्या स्थिति रखती है, उसी के बाद सब कुछ संभव हो पाएगा। तो हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ जाए, जून के बाद आपको जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है। यदि कोरोना का रफ्तार यही रहा और सरकार के पास रिस्ट्रिक्शन लगाने के अलावा कोई चांसेस नहीं रहा तो बिहार SIPT 2213 आगे भी खिसक सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा अगले कुछ हफ्तों में आने वाली सिचुएशन पर कि उसके बाद क्या होता है। देखिए, कोरोना है कि नहीं है ये आप लोगों के बीच में एक बहस की बात हो सकती है, लेकिन हर एक आयोग सरकार के नियम और गाइडलाइन के अंतर्गत बंधी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो फैसला लेती है। तो वर्तमान में मई वाला जो है स्थिति वो थोड़ा सा अभी डमाडोल दिख रहा है कि मई के लास्ट तक इसके होने की संभावना जो पहले दिख रही थी वो वर्तमान में इसमें मतलब कि इसमें संशय नज़र आ रहा है। और आयोग इस पर कोई घोषणा भी जल्दबाजी में नहीं करेगा, ये बात भी आपको तय है। जब तक वो हर एक सिचुएशन को देख नहीं लेता है तब तक वो कुछ नहीं करेगी। तो मेरा यही सलाह है कि आप लोग जो भी हैं जहाँ पर भी हैं तैयारी में लगे रहें, क्योंकि पिछले बार भी ये देखने को मिला था कि 2446 वाले में जितना डेट आगे बढ़ा था लोग तैयारी किए, काफ़ी तैयारी किए। वहाँ पे ज़रूर एग्जामिनेशन हॉल में आपस में मिलजुल कर क्वेश्चंस को बनाए थे, वो सब सही है, लेकिन तैयारी करने का उनको मौका मिला था और उस तैयारी ने कट ऑफ को कई गुना आगे बढ़ा दिया था। और यही चीज़ इस बार 2213 के PT में भी देखने को आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग जहाँ पर भी हैं जैसे भी हैं तैयारी में कोई भी कमी ना रखें। अब सबसे बड़ी बात है, कल जो मैंने मतलब 2 दिन पहले जो मैंने मेरिट के लिए जो लिस्ट दिया था उसमें बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि भाई 79 जैसे मैंने लिखा है तो एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो उसको मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक डाटा आपके सामने जैसे पेश किया गया 79 ± 1 और उसमें यदि कि 78.5 आता है या 3 आता है तो वो उसी के रेंज में आएगा, इस चीज़ को आप समझिए। और ये जो आपके सामने जो पेश किया गया है बहुत कुछ सोच विचार कर किया गया है। अब यहाँ पे 67 ± 1 किया गया है तो यहाँ पे 66 भी हो सकता है और 68 भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही अंक होंगे, इसके बीच की बात की जा रही है, इस चीज़ को समझिए, पहली बात। और दूसरी बात कि लोग ये भी कह रहे थे कि इतना हाई नहीं जा सकता है। देखिए, फीमेल में चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल का डाटा जो होता है वो पिछले बार भी देखने को मिला था कि जो उनका नॉर्मल कट ऑफ है उससे जब मेरिट आया था तो काफ़ी चढ़ गया था, ठीक है ना। मेल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर 79 ± 1 की जा रही है तो यहाँ पे यदि ये डाटा बहुत हद तक यदि वेरी भी कर जाएगा तो आपको एक क्वेश्चंस का ही वेरी करेगा, उससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। इस चीज़ को आप समझिए, नंबर्स में वेरी करेगा, पॉइंट में वेरी करेगा, क्योंकि मेल में बहुत ज़्यादा वेरी की संभावना नहीं दिख रही है। ये आपके पास मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था, इसको आप देख लीजिए, इस पर मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहूँगा। EWS गर्ल्स की बात की जा रही है तो हाँ, EWS गर्ल्स में हो सकता है या मेल में हो सकता है कि थोड़े से आपको कम जाएँ, क्योंकि वहाँ पे चूँकि ये पहली बार ही मतलब कि बिहार दरोगा में EWS का सेक्शन पहली बार आया है, इससे पहले जो भी था उसमें आपको EWS नहीं था, तो लिहाजा आपको थोड़ा सा इसमें कम देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। SC में भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, जो SC का सीट यहाँ पे दिया गया है, SC में भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है मेल में, ठीक है। लेकिन ये स्कोर आपको इसलिए बताया गया है कि इतना यदि आप है तो आप निश्चिंत रहें कि आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिनका कम है, जैसे कि 2 लड़का का कॉमेंट है कि मेरा आपके बताए गए प्रेडिक्शन के अनुसार नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मैंने एक ही बार में कहा था कि आपके सामने जो भी ये दिया गया है ये बोर्ड का अंतिम नहीं है, ये जो डाटा हमारे पास है उसको एनालाइज करके यहाँ पर पेश किया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट हो सकते हैं। यदि आपके इससे 2 क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं तो आप फिर भी निश्चिंत रहिए कि जब बोर्ड आएगा आंसर तो आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल नहीं है। तो अपने आप को डिमोटिवेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो सिर्फ डाटा उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे है, तो निश्चिंत रहें कि आपका हो जाएगा। इनसे जिसका कम भी है उनके भी बिल्कुल चांसेस बनेंगे, क्योंकि अंतिम डाटा बिल्कुल आपको इससे डिफरेंट भी आ सकते हैं, नहीं तो इस हद के रेंज में आने की संभावना तो आपको है ही।
तो यही है पूरा अपडेट, चाहे वो 2446 का हो, उसके रिजल्ट डेट का हो, मेरिट का हो, या फिर 513 के एग्जामिनेशन का हो। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।